मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले, खालिस्तानियों की धमकियों से नहीं डरने वाली सरकार। मैं क्या, पूरे हिमाचल का हर एक आदमी हर घर में 15 अगस्त को फहराएगा तिरंगा। मंडी उपचुनाव में लोगों के पास होगा तीसरा विकल्प। राष्ट्रीय लोकनीति पार्टी ने मंडी के नया चौक में खोला मुख्य कार्यालय। न केवल उपचुनाव जीतने की बल्कि विधानसभा चुनाव को जीतने का भी किया दावा। बरसात के मौसम में जगह जगह हो रहा भूस्खलन। मंडी के टारना वार्ड पर नागार्जुन चट्टान के गिरने का मंडराया खतरा। चट्टान के इर्द गिर्द आई दरारें। लोगों को एहतियातन घर खाली करने के प्रशासन ने निर्देश किए जारी। और हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी दरकने का सिलसिला लगातार जारी। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर बार बार हो रहा भूस्खलन। 6 और 7 मील के पास दरके पहाड़, चपेट में आई गाड़ी हुई चकनाचूर। नमस्कार, आप देख रहे हैं एचपी 24x7। मैं हूं जनीशा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि खालिस्तानियों की धमकी से सरकार डरने वाली नहीं है। मैं तो क्या, पूरे हिमाचल के लोग हर घर में 15 अगस्त को तिरंगा फहराएंगे। ये जवाब उन्होंने फतेहपुर में पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल पर दिया। बता दें कि खालिस्तानी समर्थकों की धमकी का ऑडियो वायरल हुआ था, जिसमें मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को 15 अगस्त को तिरंगा ना फहराने की धमकी दी गई थी। खालिस्तानियों के जवाब से जयराम ठाकुर कितना डर गए, प्रदेश की सरकार कितनी कतई नहीं डरे। और मैं क्या, पूरा हिमाचल का हर एक आदमी हर एक घर में तिरंगा झंडा फहराएगा 15 अगस्त। क्या जवाब देंगे सर ऐसे लोगों को जो लोग धमकी पोड़ कर आए? मैं समझता हूँ कि इसमें जवाब देने की आवश्यकता नहीं, मेरा अकेले का जवाब देने का कोई विषय नहीं है। पूरा हिमाचल उसमें जवाब दे रहा है और एक जगह नहीं, हर घर में झंडा होगा 15 अगस्त। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में 43 करोड़ रुपए की लागत के 9 विकासात्मक परियोजनाओं के शिलान्यास किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले भी फतेहपुर में विकास की कोई कमी नहीं थी और आगे भी विकास की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। विकास कार्य निरंतर जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लोग भाजपा के पक्ष में हैं, जो कि उन्होंने अपने हाल ही के दौरे के दौरान देखा है। फतेहपुर स्थित वजीर राम सिंह स्टेडियम में राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थी सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने रे में उप तहसील खोलने, उच्च पाठशाला बरोड को वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में स्तरोन्नत करने, गनोहो और कुंदल खड्ड के तटीकरण, 10 लाख रुपए की लागत से गुरु रविदास मंदिर परिसर की दीवार का निर्माण, नंगल में पटवार सर्कल, वजीर सिंह राजकीय महाविद्यालय देहरी में एम.ए. हिंदी और एम.कॉम की कक्षाएं आरंभ करने और इस महाविद्यालय को स्नातकोत्तर महाविद्यालय में स्तरोन्नत करने की घोषणा की। जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश कोविड का बेहतरीन प्रबंधन करने वाले राज्यों में अग्रणी है। राज्य सरकार द्वारा इस वायरस को फैलने से रोकने के लिए उठाए गए कदमों की सराहना न केवल प्रधानमंत्री बल्कि अन्य प्रदेशों ने भी की है। आकर के फिर से बहुत सारी योजना की शुरुआत करने का लक्ष्य था। यहाँ विधानसभा क्षेत्र में मैं देख रहा था जो योजनाएं हैं जिनका हमने शिलान्यास किया और उसका हमने उद्घाटन, कुल मिलाकर के 45 करोड़ रुपये की जहाँ पर जो है उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम, आज इस कार्यक्रम से पहले हमने यहाँ पर किए, उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और ये भी कहना चाहूंगा जो हमारे अधिकारी यहाँ पर मंच पर उपस्थित हैं, जिन योजना की हमने शुरुआत की है, जिनका शिलान्यास किया है, सुनिश्चित करें कि 1 साल के अंदर ये योजनाएं उद्घाटन के योग्य बन जाए, पूरी हो जाए, ताकि 1 साल के बाद फिर आकर के आपके बीच में आकर के उनका उद्घाटन करके आप उनको समर्पित कर सके, ऐसा मेरा आग्रह है। सितंबर माह में हिमाचल प्रदेश में 4 उपचुनाव होने वाले हैं। मंडी उपचुनाव में टिकट के चाहवान 7 अगस्त तक आवेदन कर सकता है। आवेदन के बाद आवेदकों की छंटनी होगी, बुद्धिजीवियों से उनकी इंटरेक्शन होगी। टिकट आवंटन से पहले लोगों की राय भी ली जाएगी, फिर जाकर टिकट मिलेगी। यह टिकट का आवेदन ना कांग्रेस ने मांगा है, ना भाजपा ने मांगा है। अब हिमाचल में लोगों के पास तीसरा विकल्प मौजूद है। तीसरे विकल्प के तौर पर अब राष्ट्रीय लोकनीति पार्टी आ गई है। प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में अब लोगों के पास कांग्रेस भाजपा को छोड़ तीसरा विकल्प भी होगा।
तीसरे विकल्प के तौर पर अब राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी आ गई है, जिसके राज्य कार्यालय का शुभारंभ नेरचौक में हुआ। राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी के स्वयंसेवक डॉक्टर LC शर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी को संगठित हुए अभी 3 महीने हुए हैं और मंडी में होने वाले उपचुनाव में अपना प्रतिनिधि पार्टी उतारेगी, जिसके लिए आवेदन ऑनलाइन मांगे गए हैं। टिकट का चाहवान 7 अगस्त तक आवेदन पोर्टल के माध्यम से भेज सकता है। उन्होंने कहा कि थोपा गया नहीं बल्कि चाहा गया प्रतिनिधि हो, ऐसी प्रक्रिया किसी भी राजनीतिक दल के द्वारा इतिहास में पहली बार की जा रही है। आज राज्य कार्यालय मंडी के नेरचौक में इस जगह में इस कार्यालय का श्री गणेश होने जाना है। तो राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी हिमाचल में पदार्पण इस राज्य कार्यालय के माध्यम से करने जा रही है और मुख्यतः अभी जो उपचुनाव सांसद के मंडी लोकसभा क्षेत्र से होने जा रहे हैं, राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी अपने प्रतिनिधि को यहाँ पे उतार रही है और इसकी ऑनलाइन प्रक्रिया आजकल चल रही है। 7 तारीख तक आवेदन हमने अपने पोर्टल के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से मांगे हैं और उन सभी आवेदनों के आने के बाद उनकी छटनी होगी। जो संभावित उम्मीदवार हैं उनसे एक्सपर्ट ग्रुप की इंटरेक्शन होगी और पोर्टल में उनको डाला जाएगा। पब्लिक की वोटिंग भी उनको टिकट आवंटन से पहले की जाएगी ताकि जो प्रतिनिधि हो वो थोपा हुआ प्रतिनिधि नहीं हो, बल्कि जनता के द्वारा चाहा गया प्रतिनिधि हो। ऐसी प्रक्रिया किसी भी राजनीतिक दल के द्वारा इतिहास में पहली बार की जा रही है। राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी के स्वयंसेवक LC शर्मा ने कहा कि पार्टी का उद्देश्य न केवल मंडी सीट से विजय होना है, बल्कि हिमाचल में आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में सरकार को पूरे बहुमत से बनाना है। उन्होंने कहा कि जब तक देश नहीं बदलता है तब तक टुकड़ों में काम करके बड़ी योजना को लागू नहीं किया जा सकता है। इसलिए देश की राजनीति को बदलना होगा। 2024 में देश में होने वाले लोकसभा चुनाव में सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी पार्टी कर रही है और 2024 में भारत में राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी की ही सरकार होगी, ये उनका दावा है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में पार्टी की गतिविधियां शुरू हैं। हम 2024 में जो लोकसभा के चुनाव होने हैं उसमें पूरे देश में सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और 2024 में भारत की जो सरकार होगी राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी की सरकार। और इससे पहले अभी अगले 6 महीने के अंदर 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं। गोवा, मणिपुर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब। इन 5 राज्यों में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में हमारी गतिविधियां शुरू हैं। राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी इन तीनों राज्यों में तय कर चुकी है कि चुनाव लड़ेगी और जो गोवा और मणिपुर है इस पर भी बातचीत हो रही है। तो इन राज्यों में 6 महीने के अंदर चुनाव लड़के सरकार बनाने का उद्देश्य है। हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी दरकने का सिलसिला जारी है। बारिश से जगह जगह भूस्खलन हो रहा है और वाहन हादसे का शिकार बन रहे हैं। ताजा मामले में चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर फिर भूस्खलन होने से 3 गाड़ियों और एक स्कूटी पर पत्थर गिर गए हैं। एक गाड़ी तो चकनाचूर हो गई है। राहत की खबर ये है कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। बारिश के इस मौसम में लोगों को जान जोखिम में डालकर सफर करना पड़ रहा है, क्योंकि पहाड़ियों का दरकना जारी है। बहरहाल प्रशासन और विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर मलबे को हटाकर रोड को ट्रैफिक के लिए सुचारू कर दिया है। ADC मंडी जतिन लाल ने पुष्टि करते हुए बताया कि 4 मील और 7 मील पर हुए भूस्खलन में किसी प्रकार का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन इस हादसे में 2 गाड़ियों और एक स्कूटी पर पत्थर गिर गए, जिससे गाड़ियों को खासा नुकसान हुआ है। उन्होंने बताया कि रोड को ट्रैफिक के लिए सुचारू कर दिया गया है। मंडी जिला में कल बारिश की वजह से जो हमारी नेशनल हाईवे है उसमें पंडोह से मंडी के रास्ते के बीच में 4 मील और 7 मील पे हमारी लैंडस्लाइड हुई, जिसमें रात को एक पिकअप के ऊपर लैंडस्लाइड हुई और वो पूरी जो पिकअप है वो ध्वस्त हो गई। और आज सुबह एक स्कूटी और एक गाड़ी है उसके ऊपर 4 मील में ये डैमेज हुई। तो इसमें कोई जान माल का और कोई नुकसान नहीं हुआ है। और अभी जो हमारा लेटेस्ट स्टेटस के हिसाब से ये रोड हमारी 1 वे थ्रू हो चुकी है। इसके अलावा मैं सबसे ये भी अपील करूँगा कि जो भी बारिश वाले एरिया हैं, जो भी नदी है, नाले हैं, डैम्स हैं, उनके पास भी ना जाएं
और जिन जगहों पे लैंडस्लाइड होने की भी कोई खबर हो या जहाँ पे आपको लगे कि हो सकता है तो उन जगहों को भी अवॉइड करें और अपने घरों में रहें और सुरक्षित रहें। NH कुल्लू मनाली इस वक्त खतरे से भरा हुआ है। यहाँ जगह जगह पहाड़ी दरकने का दौर जारी है। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर 6 मील के पास भूस्खलन का एक वीडियो सामने आया है। पहाड़ी दरकने से एक गाड़ी चपेट में आ गई, जिसके परखचे उड़ गए हैं। हालांकि कार सवार सभी लोगों को सुरक्षित निकाला गया है और मौके पर JCB मार्ग को बहाल करने में जुटी हुई है। वहीं मंडी शहर के टारना वार्ड में लोगों के घरों पर नागार्जुन चट्टान के गिरने का खतरा मंडरा रहा है। प्रशासन ने एहतियातन लोगों को सुरक्षित जगह पर जाने के लिए नोटिस भी जारी कर दिए हैं, ताकि किसी प्रकार का कोई जानी नुकसान न हो। बरसात के इस मौसम में टारना वार्ड में लोगों के घरों पर नागार्जुन चट्टान के गिरने का खतरा मंडरा रहा है। लोग बार बार होती बारिश के डर से सहमे हुए हैं। लोगों का कहना है कि उन्हें प्रशासन के द्वारा सुरक्षित जगह पर जाने के नोटिस जारी किए गए हैं। वहीं कई आर्थिक रूप से कमजोर लोगों का कहना है कि वे जाएं तो कहां जाएं, क्योंकि इस चट्टान के गिरने से उन्हें घर से बेघर होने का खतरा सता रहा है। लोग सरकार और प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। टाउन हॉल में भेजा जा रहा है और ब्याह सदन में भेजा जा रहा है। सभी 3-4 दिन के लिए फैमिली के साथ हम कैसे जाएंगे। इस टाइम तो सर दर्जनों के साथ है, काफ़ी दर्जनों के साथ है, नीचे तक है, खाली करने के लिए दिए हुए। रात 11 बजे दिए उन्होंने नोटिस। वहाँ से योजना के तरफ से हमें भी थोड़ी सी ज़मीन दी जाए, जैसे हमने अपने परिवार बच्चे को लेकर हम वहाँ जा सके सुरक्षित जगह पर। सरकार से यही गुहार है, हमें कहीं अच्छी सी जगह दी जाए। ADC मंडी जतिन लाल ने बताया कि मंडी शहर के टारना वार्ड में नागार्जुन चट्टान के पास दरारें आ रही हैं। प्रशासन और विभाग की टीम ने स्पॉट विजिट कर लिया है और PWD विभाग को इस संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि चट्टान के इर्द गिर्द रहने वाले लोगों को एहतियातन घर खाली करने और सुरक्षित जगहों पर जाने के नोटिस जारी किए गए हैं, ताकि किसी प्रकार का कोई जानी नुकसान न हो। टारना है, वहाँ पर एक जो हमारी चट्टान है जिसको नागार्जुन चट्टान भी कहते हैं, वहाँ पे कुछ क्रैक्स की हमें न्यूज़ मिली थी, जिसके बाद हमारी पूरी टीम वहाँ पर पहुँच गई है। और वहाँ पे उसमें हमारे जो PWD विभाग है और जो भी विभाग है वो सारे कोशिश कर रहे हैं कि उस चट्टान से हमारा कम से कम हमें डैमेज हो। और जो वहाँ के आसपास के लोग हैं उन सबको नोटिस दे दिया गया है और वहाँ से उनको खाली करा के उनसे ये अपील की गई है कि वो वहाँ से किसी सुरक्षित जगह पर जाएँ। तो मैं आज मीडिया के माध्यम से जो भी व्यक्ति जिनको ये नोटिस दिया गया उन सबसे ये अपील करना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप कुछ समय के लिए प्रशासन का सहयोग करें और जब तक कि ये स्थिति एकदम सामान्य नहीं हो जाती, कृपया अपने जो टारना के पास वाला घर है वहाँ पर ना जाएं। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे।